लेकिन मैं जो सर जानना चाह रही हूँ, मॉनसून का रीजन तो आपने बताया, ये आंधी तूफान, अगर आम भाषा में हम बात करें हैं, लोगों से आप बात करें हैं, लोग जो हमसे पूछते हैं वो ये कि ये अचानक क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन इतनी तेज आंधी क्यों आती है, हर दूसरे दिन आंधी के साथ ही मौसम क्यों बिगड़ता है, डरावना मौसम क्यों हो जाता है, लोग ये कहते हैं। ये सिर्फ वहां नहीं हो रहा है, दिल्ली का आसपास भी, दिल्ली में भी हो रहा है। आप देखिए 2018 से याद कीजिए, 2018 में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये जो एरिया है जहां 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर में हवा चलना बहुत कम होता था, उसमें भी ये हो रहा है। इस बार भी हुआ है। अभी कुछ दिन कुछ दो दिन पहले भी तो मैं तो बाहर था, मैं देखा नहीं, लेकिन उसके पहले भी हमारे फ्लैट का, हमारा 9th फ्लोर में है, विंडो 5 मिलीमीटर का है, वो टूटने वाला ऐसे लग रहा था, आवाज आ रहा था। तो इसका कारण बेसिकली वही है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर वार्म हवा में, गर्म हवा में ऊपर उठा है, और जो हवा में जब वो ऊपर उठ के मॉइस्चर से फिर छोटे छोटे पानी का बूंदे बन रहा है बारिश का पहले, वो उस पूरी एनर्जी को छोड़ देगा, जिसको लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन बोलते हैं। तो आप हवा में बहुत ज्यादा हीट देंगे तो हवा जो पहले 50 किलोमीटर से चलता था, बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे तो वो 100 किलोमीटर चलेगा। तो ये ऑब्वियस है, और ये जब तक ये वार्मिंग ट्रेंड चलते रहेगा तो ये जो तूफानों का जो और पावरफुल होना, ये बढ़ते जाएगा। अरब सागर में पिछले 15 साल का आंकड़ा है, ये प्रोजेक्शन नहीं है, आंकड़ा है, ये 2005 से 2008 से 2023 तक जी, पहला जो 5 साल वहां ऑन द एवरेज एक साइक्लोन आता था। अरब सागर जनरली कम साइक्लोन प्रोन है बंगाल का खाड़ी से, ठीक है, लेकिन 2019 से 23 तक वो ट्रेंड डबल हो चुका है, माने 100% अरब सागर से साइक्लोजेनेसिस मतलब साइक्लोन पैदा होना वहां डबल हो चुका है, आंकड़ा है। ठीक है, तो ये सारे हो रहा है, गर्मी एक्स्ट्रा, सी सरफेस समुद्र का जो पानी वो गर्म हो रहा है, हवा भी बहुत गर्म है, इसका कारण क्लाइमेट चेंज का फोर्सिंग है। ठीक है जीपी सर, अगर ये तूफानों की ही बात कर लें या मौसम के समय समय पर बदलने की बात कर लें, या जिसे आम लोग बात करते हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, बेमौसम आंधी तूफान आ रहा है, और आंधी तूफान भी ऐसा आता है कि लोग डर जाते हैं, कई नुकसान हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, सब बीते कई समय से नहीं देखा है। ये और कितना लंबा चल सकता है, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, या रुक सकता है या अभी और बढ़ सकता है? देखिए, प्री मानसून का समय है, और उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ तो मानसून आते आते पूरा 3 सप्ताह तो लग ही जाते हैं। दिल्ली जैसी जगह में 27 जून को नॉर्मल डेट है, और जब तक मानसून या उसके हम आसपास नहीं पहुँचते तो ऐसी ही परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। प्री मानसून का जो समय है, सबसे गर्म जो तापमान है इसी दौरान ही देखे जा सकते हैं। हालांकि इस बार अगर आपने नोट किया हो, पूरे उत्तर भारत में या दिल्ली समेत मई के महीने में हमें हीट वेव देखने को नहीं मिली है। हीट वेव केवल रही है पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में जो बॉर्डर से सटे एरिया थे, या गुजरात में, अदरवाइज बाकी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिली है। वो और मई का महीना आमतौर पर, जैसे आप पिछले कुछ साल देखें, एक सामान्य से या सामान्य से ज्यादा वर्षा हमें पिछले 5-6 साल देखने को मिली है। 2021 की बात करें, बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी, लगभग 74% ज्यादा सामान्य से। इस बार की बात करें, अभी तक की जो वर्षा है मई की, लगभग 80% ज्यादा है सामान्य से। सामान्य लगभग 61 मिलीमीटर होती है वर्षा, मई में अभी उससे ज्यादा है। सो ये वेरिएशंस है, और सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी प्री मानसून के दिनों में अगर आप देखें तो मई के महीने में ही होती है। वो इसलिए क्योंकि हीट फैक्टर अगर सबसे ज्यादा अगर होता है तेज और स्ट्रॉन्ग, तो वो मई के महीने में ही होता है। और जैसे जैसे आजकल हम बदलाव देख रहे हैं कि हाई इंपैक्ट वेदर इवेंट या सेंसिटिव वेदर इवेंट या इस तरह की इवेंट जो बढ़ रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और उसके कारण ही है। हीट ट्रिगर इज द मेन थिंग। और अभी जैसे जिक्र कर रहे थे 2018 का, हम शायद भूल जाते हैं। हाँ, 2 मई 2018 को सफदरजंग में 106 किलोमीटर की स्पीड से हवा आई थी, उसका रिकॉर्ड किया गया था। पूरे हरियाणा, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश में लगभग 60 से अधिक जाने गई थी जी। उससे पहले ये इंसिडेंट जो हुआ था
ये 13 मई को हुआ था, 2 मई को एक राजस्थान में हुआ था। तो ऐसे इंसिडेंट क्वाइट नॉर्मल है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि बीच बीच में इंटेंसिटी थोड़ी इनकी बढ़ जाती है, लेकिन जब तक मानसून नहीं आ जाता इसमें हम सावधानी हमें बरतनी ही पड़ेगी। ऐसे इंसिडेंट और भी हो सकते हैं। दिल्ली में ये तीसरा इंसिडेंट था, तो इसमें हालांकि अगले 2, 3, 4 दिन की बात लेके चलें तो अभी कोई परिस्थितियां ऐसी नहीं बन रही कि बहुत ठीक है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल आम लोगों के लिए हो रहा है।